मामला ये है कि हम 1947 में आज़ाद हुए, हम 14 अगस्त मनाते हैं, इंडिया 15 अगस्त मनाता है। ठीक है। लेकिन आज इंडिया कहाँ है और हम कहाँ हैं? क्योंकि हम 14 अगस्त मनाते हैं, वो 15 अगस्त मनाते हैं। ठीक है। मसला वैसे सिर्फ पहले 2 साल हमने भी 15 अगस्त मनाई थी, लेकिन जी, मैं वही अर्ज़ करना चाह रहा हूँ ना, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जब किसी मर्ज़ की तशख़ीस हो जाती है ना, तब उसका इलाज होता है। तो हमें तो पता ही आज चला है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। वजीर खजाना इसहाक डार से पूछा गया कि आपको निगरां वजीर आजम बनाया जा रहा है। इसहाक डार ने तरदीद नहीं की। वजीर खजाना ने कहा, जी ये खबर आज मैंने भी सुनी है, अब तक जो भी जिम्मेदारी मिली अहसन तरीके से निभाई। इसहाक डार से सवाल किया गया, क्या इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 230 में तरमीम की जा रही है? जवाब दिया, जी बिल्कुल ऐसा ही है, कौम से ये बात छुपानी नहीं चाहिए, 3 महीने जाया नहीं किए जा सकते। तरमीम के बाद निगरां वजीर आजम बड़े और अहम फैसले भी कर सकेगा। कहा ये जा रहा है कि जो हमारे केयर टेकर गवर्नमेंट आनी है, आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट बहुत जल्द जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट जाने वाली है। 14 अगस्त तो नहीं, मेरे 12 अगस्त सॉरी बताया गया है कि गवर्नमेंट का आखिरी दिन होगा और उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी। केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए कहा यह जा रहा है कि इस वक्त जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं यानी कि इसहाक डार साहब, जी हाँ, इसहाक डार साहब को जो है अब ये बताया जा रहा है कि एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे लाया जाएगा। यानी कि नवाज शरीफ साहब के एक एक करके सारा खानदान जो है वो बारी बारी आएगा और प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो मेरे ख्याल है सभी लोग एंजॉय करना चाहेंगे, इसलिए कि इसहाक डार साहब भी नवाज शरीफ साहब के समधी भी हैं, कहीं से कजन वजन भी लगते हैं। तो अब ये फैसला हुआ है कि नवाज शरीफ साहब भी प्राइम मिनिस्टर बन गए, शहबाज शरीफ साहब भी प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो फिर आखिर इसहाक डार साहब सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर बन के कैसे मुल्क का पीछा छोड़ दें। पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान में अब जल्द ही इलेक्शन होने वाला है और उससे पहले एक केयर टेकर की सरकार बनाई जाएगी, जिसकी अवधि लगभग 3 महीने की होगी, जिसके बाद ये सरकार इलेक्शन कराने का काम करेगी। अब इस सरकार में जो है सत्तार साहब को, जो इससे पहले की फाइनेंस मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, अब उनको पीएम बनाया जाएगा और शहबाज शरीफ को पीएम कुर्सी कुछ दिन के लिए छोड़नी पड़ेगी। हालांकि ये सब एक प्री प्लान्ड उनका एक स्कीम है, जिसके तहत वो अपने ही रिश्तेदार को पीएम बनाकर और इलेक्शन करवाएंगे और आगे चलकर फिर दोबारा इलेक्शन में खुद को पीएम बनाने की कोशिश करेंगे। लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर जो है शहबाज शरीफ के रिश्तेदार सभी लगभग उनके भाई और वो खुद पीएम बन चुके हैं, तो क्यों ना अब इसहाक डार साहब जो कि उनके समधी भी हैं रिश्ते में, उनको भी पीएम बनने का मौका दिया जाए और उन्हें भी पीएम पद का एंजॉयमेंट थोड़ा बहुत तो मिलना ही चाहिए। और ये सारा खेल वहाँ की आर्मी के कारण हो रहा है और आर्मी भी यही चाहती है कि शहबाज शरीफ ही सरकार चलाएं और उनके ही सब लोग इस सरकार में रहें और हुकूमत पर राज करें। और वैसे भी इन लोगों को पब्लिक से तो कोई लेना देना है नहीं, ये पब्लिक को हमेशा कर्जे में ही ढकेलते रहेंगे और कर्जे वाला सर्किल जो है इनका हमेशा ऐसे चलता रहेगा और पब्लिक दिवालिया होगी और इन लोगों को मजा आएगा और ये लोग माल काटते रहेंगे ऐसे ही। तो ये है पाकिस्तान के नए इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। और बड़ी देखिए कितनी अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के सियासतदान, हमने ये तो सुना है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो दे लुक फॉर देयर इंटरेस्ट फर्स्ट और बड़े बड़े टॉल क्लेम्स लेके आते हैं, प्रोमिसेस बड़े करते हैं, उनकी कोई वो जो है ना वो इज्जत तो उनकी होती है लेकिन उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। आज भारत के अंदर उनकी जो सरकार हुकूमत में होती है वही इलेक्शंस करवाती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मिसट्रस्ट इतना ज़्यादा है, पाकिस्तान के अंदर सियासतदान आपस में इतना लड़ते हैं और एक हर कोई इस्टेब्लिशमेंट का जो है वो बगल बच्चा बनना चाहता है कि वो सारे के सारे लोग ये भूल जाते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इंस्टीट्यूशंस हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस मुल्क का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वैल्यू है, ना कि इन लोगों की वैल्यू है। तो बिल्कुल जी, इसहाक डार साहब के लिए भी बात की जा रही है कि जी एक बार फिर जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट में जो आएंगे उनका नाम होगा जी इसहाक डार। अब ये बात अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन कंफर्म है भी क्योंकि अभी तक जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जिससे भी बात की जाए, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या कोई भी दूसरी गवर्नमेंट के लोग हो, वो सबके सब कह रहे हैं कि हाँ जी हमें कोई एतराज नहीं है। बिल्कुल जी, आपको एतराज नहीं है क्योंकि आप लोगों के हाथ में पावर है, लेकिन पब्लिक जिसके हाथ में पावर होनी चाहिए उससे तो कोई भी नहीं पूछ रहा। हमारे यहाँ
अभी फॉर एग्जांपल जो हमारे मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर है इसहाक डार साहब, इनको नाम प्रपोज किया गया है एज एन इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, सुनने में ही आ रहा है। मेरा ख्याल से ही विल बी मोस्ट लाइकली दी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर 3 महीने के लिए। अब दुनिया में ऐसे कहीं नहीं होता कि एक हुकूमत है उसने 5 साल कंप्लीट किए, उसके बाद 3 महीने एक अबूरी निज़ाम, एक इंटरिम सेटअप आएगा जो फेडरल गवर्नमेंट में भी आएगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आएगा, उसके बाद फिर वो इंटरिम सेटअप जो है वो इलेक्शन करवाएगा। सो उस इंटरिम सेटअप की कोई वैल्यू नहीं है, वो कोई फैसले नहीं कर सकता, वो लॉन्ग टर्म फैसले नहीं कर सकता, वो डे टू डे अफेयर कर सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है जनाब। लेकिन वो बैठा हुआ है, वो इंटरिम सेटअप, उसको मेजॉरिटी इस्टेब्लिशमेंट चला रही होती है, फौज चला रही होती है, इधर उधर से पकड़ गए, इंज करो इंज करो इंज करो। और ये सियासतदान समझते हैं कि ये एक दूसरे पे ट्रस्ट करना नहीं मुनासिब समझते, ये फौज पे ट्रस्ट करना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। सो दे हैव समवन एज एन इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जनाब। और वो फिर बंदा जो है ना उसके पास कोई काम करने की ताकत है, ना सलाहियत है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के कॉन्ट्रैक्ट्स होने हैं, डिस्कशंस होनी है, इंगेजमेंट्स होनी है, हम डिफॉल्ट करने वाले हैं, कहीं से कुछ चाहिए, लेकिन हमने अजीब एक निज़ाम पैदा किया है। खैर नहीं हो, लीडर जो होता ना वो आपका एक रहनुमा होता है, लीडर के पीछे अवाम चलती है। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस अवाम को आज़ाद करवाया था अंग्रेज़ों से। बदकिस्मती 40 साल पहले अंग्रेज़ों के पिट्ठू आ गए और उन्होंने हमें मिनहसल कौम करप्ट कर दिया। लेकिन इमरान खान नहीं हो रहा था, इमरान खान रोक रहा था, ये लोग हो रहे हैं, ये तो हैं ही अंग्रेज़ों के गुलाम, ये तो अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। इमरान खान कतन अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं है, ये अवाम को हकीकी आज़ादी दिलाना चाहता है, ना सिर्फ इनसे बल्कि अबाब इख्तियार से जो हमेशा पाकिस्तान के फैसले करते हैं। अब अवाम पाकिस्तान का फैसला करेगी। इसहाक डार साहब का डर जो है वो लगता है कि एक बार फिर डॉलर के ऊपर से हट चुका है, इसलिए कि डॉलर जो है वो 293 पे पहुंच गया है। लेकिन ये जरूर है कि डॉलर तो शायद जहां मर्जी जा रहा हो, लेकिन डार साहब और डॉलर दोनों मुझे एक जैसे ही लगते हैं, यानी कि दोनों की ऊंची उड़ान जारी है। डॉलर जो है वो भी आप जानते हैं कि उसका रेट जो है वो जैसे मैंने पहले बताया कि 293 पे है, और इसी तरीके से डार साहब यानी कि इसहाक डार साहब भी जो है वो अब एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं और लोगों से कहलवा भी रहे कि उनको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। ये बात करने के बाद बताता चलूं कि इसहाक डार जो कि नवाज शरीफ साहब के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के रिश्तेदार हैं, मेरा ख्याल है कि इसहाक डार साहब के जो बेटा है उनसे नवाज शरीफ साहब की बेटी की शादी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ इसहाक डार जो है वो एक बैंकर हैं, 5वीं दफ़ा वो फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं, बड़े तगड़े बंदे हैं नवाज शरीफ। ही हैज़ ऑल द आइज़ एंड ईयर्स ऑफ नवाज शरीफ, ऑल द आइज़ एंड ईयर्स। सो अभी गवर्नमेंट जो है मौजूदा हुकूमत ने शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ ने इनको नॉमिनेट किया। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी की जो पार्टी है वो डिसएग्री करती है, लेकिन मेरे ख्याल में ये बेसिकली मीडिया गिमिक्स होती हैं। दिस द नेम इज़ फाइनल। इसहाक डार इज गोइंग टू बी द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर इन द कंट्री। पीपल्स पार्टी भी एग्री कर जाएगी, एस्टैब्लिशमेंट भी एग्री है, सारा कुछ इसलिए नाम निकाला गया है उनका। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के हालात इतने क्रिटिकल हैं कि यहाँ पे सियासतदान आपस में अब वो लड़ने वाली, कि अगर इमरान खान होता तो ये कभी भी वज़ीर आज़म नहीं बन सकते थे, ठीक है। आइन में सो मोटो का लफ्ज़ है, आइन में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार हासिल है कि वो सो मोटो ले सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ अब उनको लेना चाहिए। जब हमारा पाकिस्तान नीचे से नीचे जा रहा है, हमारी माइशत, हमारी इकानमी कहाँ जा रही है, अगर आज वो सो मोटो नहीं लेते तो हम ना सिर्फ गुलाम बनेंगे, हमें ना, मैं कहता हूँ कि हमारे मुंह में खाक, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंस से बर्दाश्त करेगा। हमें सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हमें अपनी एटॉमिक पावर पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हमें पाकिस्तान के पता नहीं क्या हाल होगा। मैं ये बड़ी एक मज़ के साथ कह रहा हूं ऐसे। अब इसहाक डार बैंकर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, IMF से डील करता रहा है। अब IMF ने इनके ऊपर नया इल्ज़ाम लगाता है, ठीक है। और अगर इसहाक डार जो है ना, ये क्या करता है, ये इसने भी हालात ख़राब करने में बड़ा किरदार अदा किया है, और वो इस तरह हालात ख़राब करने में इन्होंने अपना किरदार अदा किया है कि ये जो एक्सचेंज रेट था, ठीक है जनाब, ये उसको मैनिपुलेट करते थे। साथ साथ ये न्यूज भी चल रही है कि हो सकता है कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो है ये भी बहुत सुनने में आया है कि ये लंबे अरसे के लिए आएगी, यानी कि इसके आते ही फौरन ही इलेक्शंस नहीं होंगे।
ताकि डार साहब भी थोड़ा सा एंजॉय कर लें अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप को। जाहिर है ऐसा तो होना ही चाहिए, मगर साथ साथ हमने ये भी सुना है कि क्योंकि इमरान खान साहब को अभी तक डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया, एक वजह ये भी हो सकती है इलेक्शंस को आगे ले जाने की। अब एक्सचेंज रेट अगर वो ना मैनिपुलेट करते सागडार साहब तो पाकिस्तान का जो ना पट्ठा पै जाना सी। अब फॉर एग्जांपल एक्सचेंज रेट अगर मार्केट लेवल पे जो मार्केट जिस तरह चीज़ें चला रही थी वो ना करते, सो ये जो हमारा एक इलेक्शन लॉ भी है जिसको बदला जा रहा है, उसको ऑर्डिनेंस से बदला जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त कोई पार्लियामेंट नहीं है, सारे नाम की पार्लियामेंट बैठी हुई है। खैर एनी हो वो एक और डिस्कशन है, लेकिन एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए मौजूदा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बदला जाएगा, इलेक्शन बिल बदला जाएगा, जिसके ज़रिए जो प्राइम मिनिस्टर है उसको मज़ीद एम्पावर किया जाएगा, ठीक है जी। और उसके ज़रिए जो इंटरम सेटअप होगा, वज़ीर आज़म होगा, उसकी जो कैबिनेट होगी, उनको मज़ीद ताकत दी जाएगी उन लोगों को कि वो फैसले कर सकें। इसके अलावा कुछ लोग ये भी बताते हैं कि ये केयर टेकर सरकार जो है 3 महीने की अवधि से ज़्यादा भी हो सकती है। हो सकता है कि ये कम से कम साल भर चल जाए ऐसे ही, ताकि इसकदार साहब कम से कम पीएम का पद का जो है वो फ़ायदा उठा सके और अच्छे से अपनी झोलियाँ भर सकें, ताकि आगे चलकर ये कभी इनको कोई दिक्कत ना हो कि ये अब पार्टी में और या फिर सरकार में कोई हस्तक्षेप करें। अब कुल मिलाकर बात यह है कि पाकिस्तान लगता नहीं है कि किसी भी तरह से अपने आप को कभी एस्टेब्लिश कर पाएगा और इन सब चीज़ों से उबर पाएगा और वहाँ के दिन कभी अच्छे हो पाएंगे। सो हमारा कल्चर इस खत्ते का ऐसा कि हम ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। हमारे सियासतदान आपस में एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते के लिए निकले थे, और उस नजरिए को लेकर आप सोच सकते हैं कि मेरी बात सुने, कायदे आजम से लेकर आज तक 2 लीडर आए हैं। एक कायदे आजम जिसने कहा था कि मेरी जितनी जायदाद है वो पाकिस्तान के नाम, दूसरा इमरान खान उसने कहा था कि मेरी जो जायदाद होगी वो शौकत खानम के नाम। इससे पहले कोई ऐसा लीडर मुझे नजर आया हो तो आप बताएं। जो आता है अपने महल बनाता है, कोई फ्लैट बनाता है, वो निकल जाते हैं। वो आते हैं इस मुल्क को लूटने के लिए, वो इस अवाम के लिए नहीं आते, इस पाकिस्तान के लिए नहीं आते, इस धरती के लिए नहीं आते। हमने यहीं पे रहना है, खान ने भी यहीं पे रहना है, इस धरती का बेटा है, इस धरती के लिए लड़ेगा। आपने देखा होगा उसने गोलियां खा के भी ऐसे लहरा के निकला, यहाँ पे ही बैठा हुआ है, गोलियों खा के भी बाहर नहीं गया। इनके जब क्लच प्लेट ढीले होते हैं ये बाहर चले जाते हैं, जब क्लच प्लेट कस जाते हैं तो फिर अंदर इधर आ जाते हैं। इनकी आपस में ये अब आप इमेजिन करें ना कि क्या इज्जत रह गई सियासतदानों की कि ये आपस में एक दूसरे पे ट्रस्ट ही कोई नहीं है। इन्होंने हमारे लिए क्या प्लान करना है, इन्होंने हमारे लिए क्या मंसूबे बनाना है, इन्होंने हमारे दुनिया में हमारे लिए जा क्या करना है, कि आपस में एक दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं करते। और मेरी इसमें ज़ाती राय ये है कि पीएम नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब की पार्टियां धक्के खा खा के, फौज के चांडे खा खा के, थप्पड़ खा खा के, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा के तो बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख गए हुए थे। माशाल्लाह देख ली दोनों जमातों ने। इमरान खान नया आया, उन्हें हर शाही मिलिया मेट कर दी, उसने बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया किया पाकिस्तान का। रहनी हुई। सो ये जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर आए हैं ये रिश्तेदार हैं नवाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब के। इनको इसलिए लाया जा रहा है इज़ अ टेक्नोक्रेट। इनको इसलिए लाया जा रहा है बिकॉज इज़ अ बैंकर। इनको इसलिए रखा जा रहा है बिकॉज कि ये अगले 3 महीने पाकिस्तान की जो इकॉनमी होगी, जैसे ये गवर्नमेंट ख़त्म होगी तो चलाएगी। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि अगली हुकूमत फिर नवाज शरीफ की आने वाली है। उसकी वजह ये है कि अगर नवाज शरीफ का समधी, नवाज शरीफ का रिश्तेदार जो है वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर आता है, नवाज शरीफ का भाई जो है वो वजीर आजम आता है, तो इसका मतलब है कि अगला वजीर आजम भी तो इसने आना है, नवाज शरीफ की फैमिली से ही आना है। मगर हम आपको ये भी बताते चलें कि जी अयाज सादिक जो कि पीपल्स पार्टी के मेंबर है, उनका कहना है पेरिस में IMF चीफ के साथ मुलाकात के दौरान एक मरहले पे लग रहा था कि मुज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। फिर शीरी रहमान और मरियम औरंगजेब ने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी और उसके उसके अगले दिन दोबारा मीटिंग जो है फिर ब्रेक थ्रू हुआ और दोबारा मीटिंग शुरू हो गई। मतलब कहीं ना कहीं
मजहब को लाना है, कहीं ना कहीं मजहब का चूरन बेचना है। और जी आयतल कुर्सी पढ़ रहे हैं या कौन सी आयतें पढ़ रहे हैं, कुछ अपने लिए भी पढ़ लीजिए सर, कि आप लोग काम करने लग जाएं और ये भीख मांगना छोड़ दें। शायद कोई ऐसी आयत भी आपको कुरान में मिल जाए जिसे पढ़कर आपको ये पता लगे कि ये पढ़ने से इंसान में थोड़ी खुददारी आ जाती है, थोड़ी शर्म आ जाती है, इंसान काम करने लगता है, भीख मांगना छोड़ देता है।